जितना संतान के बिगड़ने के चांस अकेले में होते हैं ना एक, उतना दुकेला होगा चाहे तिकेला होगा तो नहीं होंगे। इसीलिए कभी अकेले संतान को ढील नहीं देनी चाहिए। एक है तो उस एक को ये मत कहो कि अरे एक ही तो है, ये नहीं कहो। उस एक को भी संवार कर रखिए। क्या? उस एक को भी संभाल कर रखिए। दो होंगे बिगड़ने के चांस बहुत कम होंगे, और एक होगा तो 100 में से 100 में से 95% चांस बिगड़ने के हो जाते हैं महाराज। इसीलिए एक है तो एक को संवारना चाहिए। श्री आत्मदेव जी ने बचपन से ये भूल की थी उसके। धुंधकारी बड़ा हुआ, बड़े होकर मदिरा पीने लगा, दारू मदिरा पीने लगा, मांस खाने लगा, सट्टा खेलने लगा, जुआ खेलने लगा। महाराज सारे वो कार्य करने लगा जो आत्मदेव जी ने कभी सोचे भी नहीं थे। आत्मदेव जी के मंदिर के सामने मदिरा की वो बर्तन पड़े हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं। महाराज आत्मदेव जी ने देखा। आत्मदेव जी कहते, अरे दुष्ट धुंधकारी, तूने मेरे इस स्वर्ग जैसे घर को, इस मंदिर को नरक में परिवर्तित कर दिया। धुंधकारी ने कहा, हे बुड्ढे, ज्यादा बोलेगा ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा, कपार फोड़ दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो मार डालूंगा, जान से खत्म कर दूंगा। आज आत्मदेव जी बेचारे रोकर याद कर रहे हैं कि हाँ, उन साधु ने सही बात कही थी। पुत्र नहीं होगा तो कुछ दिन रोएंगे, पुत्र होकर मर जाएगा तो कुछ महीने रोएंगे, और पुत्र होकर कुपुत्र हो जाएगा तो जिंदगी भर रुलाएगा। आज ही कुपुत्र हो गया है। आत्मदेव जी रो रहे हैं। गोकर्ण जी आकर समझाते हैं, देखिए पिताजी, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। आप जाओ, भगवान का भजन करो और मुक्ति को प्राप्त हो। कहाँ आप इस बेटा और बेटी के चक्कर में फंसे हुए हो, जाओ। पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, ओ तेरा दर्द न जाने कोई। तो श्री आत्मदेव जी महाराज ने वन में जाकर भागवत भगवान के 10वें स्कंद का पाठ किया है और इनको मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ अब घर में गोकर्ण जी और धुंधली बचे हैं। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। बची धुंधली, धुंधली को ये दुष्ट बार बार आकर सट्टे में पैसा हार जाता, जुआ में पैसा हार जाता, मदिरा मांस में पैसा खर्च कर देता, और धुंधली को कहता, ए बुढ़िया, पैसा निकाल, मुझे जाना है, पैसा निकाल, चल। महाराज धुंधली को हरा दिया। धुंधली परेशान हो गई। धुंधली ने भी कुएं में कूदकर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। जाओ, बचा अकेला घर में, पूरे में। घर में लाकर वेश्याओं को रखने लगा, वेश्याओं के साथ रहता था महाराज, चोरी चकारी करने लगा। उत्तम नगर के राजा ने एक दिन थोड़ा सा देखा कि ये चोरी करने लगा है। उन्होंने सोचा कि जिस दिन रंगे हाथ पकड़ लिया उस दिन सूली पे टंगवा दूंगा। वेश्याओं को पता चल गया कि राजा ने इसको देख लिया चोरी करते हुए। वेश्याओं ने आधी रात में ही जलती हुई अंगार इसके मुंह में डाल दी और इसको मारकर जमीन में गाड़ दिया और सारा धन लेकर चले गए। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा महाराज। ऐसे आए वैसे चाले, यमदूतों के पड़ गए पाले, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ महाराज गोकर्ण जी को सारी जानकारी हुई। तीनों के लिए पिंड तर्पण किए गया जी में। वापस अपने उत्तम नगर में आ जाते हैं। उत्तम नगर में आकर विश्राम करना चाहते हैं, पर वहां पर आंख बंद जैसे ही करते हैं, कोई भैंसे के रूप में, कोई बकरे के रूप में, कोई ना कोई रूप में कोई आकर परेशान कर रहा है। जल अभिमंत्रित कर कर छिड़का। वो बोलने लगा। वो कहता है, क्या? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मैं अधोगति में पड़ा हूँ, मुझे मुक्ति दिलाओ भ्राता। गोकर्ण जी कहते हैं, मैंने तो सारे पिंडित तर्पण कर दिए थे। ये कहते हैं, ऐसे चाहे करोड़ों पिंडित तर्पण मेरे लिए कर दो पर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पाप इतने हैं, इसका कोई गिनती नहीं, जिसकी कोई।
उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, बेड़ा पार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े। इन्होंने कहा रात को विश्राम करने तो सुबह सोचता हूं भोर बेला में। रात गुजारी, भोर बेला में भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्यदेव भगवान ने कहा सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंतिते, सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो उससे इसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सुबह ही प्रस्ताव रखा एक सप्त ग्रंथि के बांस में। सप्त ग्रंथि यानी 7 गांठ का बांस। बांस में गांठ होती है ना, तो 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को वास दिया गया। एक दिन की कथा से एक ग्रंथि फटती है, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि है। महाराज उत्तम नगर के जितने भी अधोगति में प्रेत फंसे हुए थे सभी कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। 7 दिन की कथा से वो जो बांस था वो अलग अलग हो गया, आधा आधा हो गया, और उसमें से धुंधकारी देव रूप लेकर बाहर निकला, गोकर्ण जी को प्रणाम किया और धुंधकारी के लिए भगवान के गौलोक से वैकुंठ धाम से विमान आता है। बोलिए भागवत भगवान की। विमान आया केवल एक, और कई सारे प्रेतों ने कथा सुनी थी। गोकर्ण जी ने पूछा कि एक एक के लिए क्यों विमान आया, इतने सारे प्रेतों ने अभी तो सुनी है। तो भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया कि जितने ध्यान से कथा धुंधकारी ने सुनी है उतने ध्यान से कथा किसी ने भी नहीं सुनी महाराज, इसीलिए इसी के लिए विमान आया और किसी के लिए नहीं आया। दोबारा कथा हुई, सभी ने ध्यान से सुना और सभी के लिए विमान आया, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। बोली भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार उत्तम नगर के सभी प्रेतों को मुक्ति प्रदान कराने वाली ये भागवत कथा है।